Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a tank is filled with water up to a height of h. Water is allowed to come out of a hole P in one of the wall at a depth of d below the surface of water. Express the horizontal distance x in terms of h and d. ठीक है, तो हमारे पास एक क्या है, एक टैंक है जो कि h हाइट तक फिल्ड है। यहाँ पर एच अगर हम बात करें जो वाटर लेवल है, यहाँ से अगर हम डी डिस्टेंस पर एक होल करते हैं तो यहाँ से जो वाटर है ये बाहर आ रहा है। ठीक है, अब जहाँ पर बोल हमारा जो वाटर है जहाँ पर गिर रहा है वो डिस्टेंस हमारे को फाइंड करनी है कि एक्स डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो जब भी वाटर जो होता है, जब प्रेशर एट द फ्री सरफेस, यानी कि जो प्रेशर होगा हमारा फ्री सरफेस के ऊपर ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो एट आउटसाइड ऑफ पॉइंट पी इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि यहाँ पर और जो बाहर वाटर निकल रहा है यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, हेंस देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम होल पी। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि इसके सरफेस के ऊपर लग रहा है, सेम प्रेशर यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से वाटर के ऊपर, तो यहाँ से जो वाटर बाहर निकल रहा है जो लग रहा है यहाँ पे, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेम प्रेशर यहाँ भी अप्लाई होगा तो जैसे वाटर बाहर निकलेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्लो के ऊपर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द लिक्विड ऑन द फ्री सरफेस हैज, यानी कि जो फ्री सरफेस होगा हमारा, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा फ्री सरफेस है अभी, यहाँ पर द वाटर हैज नो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द सरफेस हैज नो काइनेटिक एनर्जी बट पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके पास एनर्जी स्टोर है, जैसे यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो देखिए जैसे हम इसको होल्ड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है, तभी तो ये नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सो एट द सरफेस नो काइनेटिक एनर्जी बट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए ऑन द अदर हैंड अगर हम बोले तो लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द होल इज बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। जब वाटर हमारा बाहर आ रहा है तो जो यहाँ से जो वाटर बाहर निकल रहा है इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि एक सर्टेन हाइट से गिर रहा है तो इसमें पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, प्लस अभी गिर रहा है तो इसमें वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो जो वाटर बाहर आ रहा है इसमें दोनों है। जो सरफेस है यहाँ पर ओनली पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब मान लो लेट वी जो वेलोसिटी है, ये जो वाटर बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी मैंने वी एज्यूम कर ली। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए जो वाटर है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर हमारे को कितने की गिवन है, एक्स। ठीक है, तो द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, मान लो ये वाटर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, ये हमारी एच माइनस डी, एच कैपिटल एच माइनस माइनस डी हो जाएगी। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखिए ऑन अप्लाइंग, अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि एज मोशन ऑफ वाटर अलोंग वर्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अंडर ग्रेविटी ये ऊपर हैपन हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे जी टी स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एस डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, वर्टिकल डिस्टेंस, वो हमारी एच माइनस एच कैपिटल एच माइनस डी हो जाएगी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं तो अलोंग हॉरिजॉन्टल, अब ये हमने वर्टिकल डायरेक्शन में देखा, अब हॉरिजॉन्टल देखते हैं। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल एट पी, यानी कि पी से जो वेलोसिटी आ रही है वो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो मैंने वी एज्यूम की है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने वी एज्यूम की है, सो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, सो ये पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी इसके पास। ठीक है, अब हमारे को वेलोसिटी फाइंड करनी है तो देखिए वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इक्वेशन मोशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू। अब यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल है तो जी एस आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए एस जो है डिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ से तो वो कितनी होगी। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये हमारी डी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल में वेलोसिटी जीरो थी तो ये जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से v इज इक्वल टू रूट ऑफ टू जी डी।
ये हमारे पास यहाँ से v की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो देखिए रूट ऑफ 2g d, ये हमारे पास वेलोसिटी है इसकी, हमारे को फाइंड करनी है इसकी रेंज। अब हमको फाइंड करनी है रेंज, तो रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टाइम। ठीक है, अगर मेरे को रेंज यानी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टाइम करेंगे। टाइम हमारे पास है, टाइम हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो देखिए टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड एच माइनस डी। ठीक है, और ये जो जी है इसका डिवाइड लग जाएगा और टी, तो यहाँ से हम रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है, रूट ऑफ 2 जी डी मल्टीप्लाइड, ठीक, टाइम मल्टीप्लाइड, ठीक है, टाइम हमने निकाला था रूट ऑफ 2 एच माइनस डी डिवाइड बाय जी। ठीक है, अब ये दोनों रूट में है तो जी से जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड, ठीक है, रूट के अंदर आ जाएगा डी मल्टीप्लाइड एच माइनस डी। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में होगा, 2 d h माइनस डी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।